रहितं परमार्थ तत्त्वम् मन्त्रबहिर्नहि कथं परमार्थ तत्त्वम् प्राक्सम्भवं न च सतं व्रतं नहि वस्तु किञ्चित् ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम् रागादिदोषरहितं त्वमेव तत्त्वम् दैवादिदोषरहितं त्वमेव तत्त्वम् संसारशोकरहितं त्वमेव तत्त्वम् ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, नित्य निरंतर प्रातःकालीन शुभ बेला में हम और आप सभी भगवान की असीम कृपा से जो निजामृत पान करके संतृप्ति संतुष्टि अपने आप में अनुभव कर रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस संसार की यात्रा पर आए हुए यात्री संसार में से बहुत सामान इकट्ठा कर रहे हैं, पर उनको ये मालूम नहीं है कि इस सामान में से कौन सा सामान हमारे साथ जाएगा और कौन सा सामान हमारे साथ नहीं जाएगा। यों ही अंधाधुंध कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन महान पुरुषों के कृपा पात्र महान पुरुषों के चरणों में बैठकर सार और असार वस्तु को ठीक ठीक समझ लेते हैं और सार वस्तु को संग्रह करने का प्रयास करते हैं। आप बिना किसी से पूछे संसार में से जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं वो जाते वक्त चुंगी पर सब रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन पहले पूछ लीजिए क्या सामान यहां से जा सकता है। वही सार वस्तु यदि आप एकत्रित करें तो सचमुच आपका सामान आपके साथ है, आपका सामान आपके साथ रहेगा, आपका सामान आपके साथ था और आपका सामान आपके साथ जाएगा। और वो हमारा सबका सामान संसार का मूल मध्य अवसान नारायण ही है। यही सार वस्तु है, यही हमारा वास्तविक सामान है, यही हमारी जान ईमान है, यही हमारा कल्याण धाम है, यही हमारी मुक्ति है, यही हमारा चैन है, यही हमारा आनंद है। ये सार वस्तु सच्चिदानंद ब्रह्म। इस सार वस्तु को अपने आप में जो विराजमान है इस संसार के बाजार में आकर सत्संग की दुकानों से साधन चतुष्ट संपन्न होकर सट संपत्ति से इसी सामान को खरीदिए तो आपकी मौज रहेंगी, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, आपका कल्याण होगा, आपको परमानंद की प्राप्ति होगी और आप यहां से जीत कर जाएंगे। लेकिन यदि आपने ऐसा नहीं किया, मनुष्य शरीर का सदुपयोग नहीं किया, महान पुरुषों के चरणों में बैठकर साधन संपन्न होकर ये ज्ञान यदि श्रवण नहीं किया
और सट संपत्ति के बदले यदि ये सार वस्तु नहीं खरीदी तो आप यहां से कई बार पछताते पछताते जा चुके हो और अब की बार भी पछतावा ही रह जाएगा। इसलिए सावधान हो जाओ। आपका अपना कल्याण आपके हाथ में है। आपका अपना आनंद आपका स्वरूप है। आपका अपना ज्ञान आपकी वास्तविकता है। आपकी अस्तित्वता आपकी अपने आप में विराजमानता है। इस तरह से अपने स्वरूप सच्चिदानंद नारायण को, जो सदा जीवित लाल है, हर वस्तु मरती जीती रहती है, लेकिन ये सदा जीवित लाल नारायण सबको जीवन देने वाला, यदि राम लाल, श्याम लाल, कृष्ण लाल और अपना लाल और मैं लाल, इस लाल को अगर इकट्ठा कर लिया तो कल्याण है। और इस लाल को कहां से पता लगता है? दलाली लालन की मेरे ज्ञानी गुरु ने दई है बताए। दलाली लालन की मेरे सतगुरु ने दई है बताए। दलाली लालन की। लाल लाल सब कोई कहे, सबके पल्ले लाल। लाल लाल सब कोई कहे, सबके पल्ले। गांठ खोल पर खा नहीं, या विधि रहे कंगाल। दलाली लालन की मेरे सतगुरु ने दई है बताए। दलाली लालन। लाली मेरे लाल की जित देखूं त लाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं त लाली देखन में गई मैं भी होए गई लाल। दलाली लालन की मेरे सतगुरु ने दई है बताई। दलाली लाल पड़ा बाजार में सबकी ठोकर खाए। लाल पड़ा बाजार में सबकी ठोकर। हे निगुरे निगुरे छोड़ डिगर गए, सगुरों ने लिया है उठाए। दलाली लालन की मेरे सतगुरु ने दई है बताए। दलाली लालन। लाल कभी कहता नहीं मेरा लाख रुपए का मोल। लाल कभी कहता नहीं मेरा लाख। अरे जो कोई जौहरी होएगा ले जाएगा महंगे मोल। दलाली लालन की मेरे ज्ञानी गुरु ने दई है बताए। दलाली लालन की मेरे सतगुरु ने दई है बताए। दलाली। जी हां, आपको दलाली आ गई होगी, लालों का परखना आ गया होगा। और अगर लालों का परखना आ गया है तो फिर लाल ही ग्रहण कीजिए।
फिर क्यों पत्थर इकट्ठे कर रहे हो लाल के नाम से? देखने में तो लाल से भी ज्यादा पत्थर चमकीले होते हैं, लेकिन जिन्हें मालूम है लाल क्या है, वो लाल ही ग्रहण करता है, और वो लाल सबके हृदय में है। लाली मेरे लाल की सब जगह विराजमान है, सबकी गठरी लाल। अगर वो लाल न होता तो दुनिया लाल नजर कहां से आती? ये हमारी नजर में दुनिया को लाल देखने की जो शक्ति है, लाल की वजह से अंदर से ही आ रही। जो कुछ हमारी दृष्टि का पसारा है, जो कुछ भी हमारे कान के सुनने का विषय है, त्वचा के छूने का विषय है, रस लेने का विषय है, रसना से जो ग्रहण किया जाता है, और गंध का विषय, इन सब के अंदर जो कुछ भी सुष्ठता है, अच्छापन है, वो सब इसी लाल की वजह से है, और वो लाल सबके पास है। और ये लाल असीम है, अपार है, कितना ही ले जाओ कोई घटने वाला थोड़ा ही है। और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया, पर ये धन बटत बटे नहीं, दिन दिन होत सवाय। बांटे जाइए और बढ़ेगा, लोगों को दिए जाइए और बढ़ेगा, खुले हाथ दिए जाइए, निर्लोभ होकर दिए जाइए, और आप देखेंगे कि ये धन बढ़ता ही बढ़ता चला जा रहा है। अरे वाह वाह, सौभाग्यवान श्रोता वृंद, आप वही धन समझ रहे हैं और समझकर जीवन में संग्रह कर रहे हैं। आपकी झोलियां भर रही हैं, आपको जीवन में कोई पछतावा नहीं है, आपको जीवन से कोई भी शिकायत नहीं है। आपने जीवन दाता को जीवन में अनुभव कर लिया है, इसलिए आपका काम पूरा हो गया, कृत्य हो गए हो। यहां से बाजी जीत के जा रहे हो, जन्म मरण को जीत के जा रहे हो, रोग को जीत के जा रहे हो, शोक को जीत के जा रहे हो। जो जन्म को जीत के जाता है, सब कुछ को जीत के जाता है। जिसने जन्म की हरिओम तत्सत कर दी, आगे जिसका जन्म नहीं होगा, किसका नहीं होगा? जिसने कर्मों की निवृत्ति कर दी। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब इस पर और अवर को ठीक ठीक समझ लिया जाता है, जब इस आत्मा अनात्मा को ठीक ठीक समझ लिया जाता है, तो हृदय की ग्रंथि भिद जाती है। हृदय की ग्रंथि गांठ क्या है? सत में असद बुद्धि और असद में सद्बुद्धि, ग्रंथि नंबर 1। चेतन में जड़ बुद्धि और जड़ में चेतन बुद्धि, ग्रंथि नंबर 2। आनंद में दुख बुद्धि, दुख में आनंद बुद्धि, ग्रंथि नंबर 3। निर्विकार में विकार की भावना और विकार में निर्विकार की भावना, ग्रंथि नंबर 4। ये 4 गांठ वाली अविद्या कहलाती है। ये जो अविद्या है, उलट पुलट हो गया है ज्ञान, गांठ लग गई है हृदय में, और इससे व्यक्ति बंधा हुआ है। लेकिन जिस समय सत को सत समझता है, असत को असत समझता है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। महान पुरुषों को परमहंस कहा जाता है। ये सुना गया है कि हंस में एक विशेषता है, दूध और पानी मिला के रख दो, पानी पानी छोड़ देगा और दूध दूध पी लेगा। इस प्रकार से सार और असार दोनों मिले हुए हैं। हमारा शरीर क्या है? सार और असार दोनों का मिक्सचर है। असार क्या है? इसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों असार है। अन्न में कोष, प्राण में कोष, मनो में कोष, विज्ञान में कोष, आनंद में कोष, सब असार हैं।
और इनके साथ जो भगवान की उपस्थिति है वो सार है। तो इस तरह से सार और असार का मिश्रण संसार है। यही ब्लैक एंड व्हाइट है। व्हाइट के सहारे ब्लैक की लीला चल रही, व्हाइट के सहारे राम के सहारे माया की लीला चल रही। हनुमान जी ने एक बार जानकी जी से पूछा कि आप हमें अपनी महिमा बताइए। राम की महिमा तो हमने बहुत सुनी है, पर अपनी महिमा बताइए। वो कहने लगी, जो राम की महिमा तुमने सुनी है असल में तो मेरी महिमा है। जो तुमने राम की महिमा सुनी है वो मेरी महिमा है। राम तो बस आधार रूप से विराजमान है, बाकी तो सब खेल मेरा ही है। राम तो अधिष्ठान रूप से विराजमान है, बाकी खेल तो मेरा ही है। राम की तादात्म्यता है, नहीं तो बाकी खेल सब मेरा ही है। वनवास गई तो मैं गई, चुराई गई तो मैं गई, लड़ाई की तो मैंने की, सीता को छुड़ा के लाई तो मैं लाई, और जो कुछ कर रही है वो कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूं। यही सीता है। ये जो कर्तृत्व अभिमान है अविद्या की वजह से, इससे ही सब कुछ हो रहा है। राम के सहारे से, राम के सहारे से अविद्या माया सब कुछ कर रही है। इसलिए हनुमान तुम्हें वहम होगा ये राम जी कर रहे हैं, ये सब मैं कर रही है। ये सब और सब में जो बोल रही है मैं हूं मैं हूं मैं हूं, भार लादने वाली, वो मेरी ही महिमा है। इस प्रकार से ये जो कुछ हो रहा है इस राम लीला में, ये बनता बिगड़ता है ब्लैक व्हाइट के संयोग से, व्हाइट के संयोग से। और ब्लैक कितना है? इतना सा ब्लैक जरा सा लगाओ तो कुछ और बनेगा, थोड़ा सा ब्लैक और प्लस कर दो कुछ और बनेगा, थोड़ा सा ब्लैक और इसमें प्लस कर दो कुछ और बन जाएगा। और इस तरह से पता नहीं क्या से क्या बन जाता है। ब्लैकनेस ब्लैकनेस प्लस होती रहती है व्हाइट में, और वो भी कल्पित ख्याली। ख्याली जो ब्लैकनेस है वो व्हाइट के सहारे संसार का खेल रच रही है। आपने कभी सिनेमा तो देखा ही होगा। सिनेमा शुरू होने से पहले सिनेमा के ऊपर कुछ नहीं होता, व्हाइटनेस होती, सिर्फ पर्दा व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। और फिर इसके बाद पीछे जो लोग बैठे रहते हैं उनके पीछे ऊपर एक कमरा होता है, उसमें एक मशीन रखी रहती है, उसका नाम है मैजिक लैंटर्न। वो मैजिक लैंटर्न के पीछे रील चलती है। तो जब वो रील चलती है उस मैजिक लैंटर्न में से उसकी रोशनी बाहर आती है और पर्दे पर वो ब्लैक आती है और व्हाइट वहां मिला हुआ है। जन्म किसका होता है? ब्लैक का। व्हाइट तो हर जगह मौजूद है। मरण किसका होता है? ब्लैक का। व्हाइट तो हर जगह मौजूद है। बालकपन जवानी बुढ़ापा क्या है? ब्लैकनेस। व्हाइट तो हर जगह मौजूद है। स्त्री और पुरुष क्या है? ब्लैकनेस। व्हाइट तो हर जगह मौजूद है। जो कुछ प्रतीत हो रहा है सब क्या है? ब्लैकनेस, और इसमें व्हाइट तो पहले ही मौजूद है। इस प्रकार से, और जिस समय सिनेमा खत्म हो जाता है वो मूर्तियां जो ब्लैकनेस का व्हाइट के सहारे तमाशा है। मैं बता रहा था थोड़ी सी जैसे जैसे ब्लैकनेस ऊपर नीचे होती रहती है सारी चीज बनती बिगड़ती रहती है, और जब सिनेमा खत्म होता है तो रोशनी एकदम हो जाती है। हरिओम तत्सत। इस तरह से संसार का सिनेमा ब्लैक एंड व्हाइट है। जो कुछ बन बिगड़ रहा है ब्लैक में बन बिगड़ रहा है व्हाइट के सहारे से। इसलिए असार वस्तु में ही बन बिगड़ रहा है। परिवर्तन सारा संसार में ही है, इसीलिए इसका नाम है संसार। संसार का मतलब है सम्यक पूर्वेण सरतीति संसारः, जो एक नियम के अनुसार चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, उसका नाम संसार है। और जगत इसको क्यों कहते हैं? गच्छतीति जगतः, जो चलता ही रहता है चलता ही रहता है चलता ही रहता है, उसका नाम जगत है। और इसको देह क्यों कहते हैं? दहतीति देह,
जो हर वक्त जलाती रहती है, जलाती रहती है, जलाती रहती है, उसका नाम क्या है? देह है। इसको शरीर क्यों कहते हैं? शीर्ण होता रहता है, शीर्ण होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, इसलिए इसको शरीर कहते हैं। और ये सब जो कुछ हो रहा है किसके सहारे हो रहा है? राम जी के सहारे सारा खेल हो रहा, राम जी के सहारे। पहले राम पीछे राम, बीच में राम लीला। पहले राम पीछे राम, बीच में राम लीला। एक बार नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ जा रहे थे। कहने लगे जी फालतू चल रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है, कुछ बीच में लीला होनी चाहिए। बोले लीला होनी चाहिए, चलो लीला हो जाएगी। नारद जी को बड़ी गर्मी लगी और विष्णु भगवान को भी पसीना आ गया। कहने लगे बड़ी गर्मी लग रही है, कहीं कोई तालाब सरोवर हो तो स्नान किया जाए। ये सोचते ही रास्ते में बहुत बढ़िया सरोवर बन गया, चारों तरफ संगमरमर की सीढ़ियां। जब माया ही है तो फिर कमी क्यों छोड़ी जाए? जब सारा खेल मन का ही है तो मन के लड्डू फीके क्यों? इसलिए बहुत बढ़िया तालाब, क्या पूछते हो, चारों ओर संगमरमर की सीढ़ियां और बड़ा सुंदर। कहने लगे नारद जी पहले तुम नहा लो, मैं तुम्हारे वस्त्रों की रक्षा कर रहा हूं। नारद जी ने गोता मारा, गोता मारते ही स्त्री हो गई। नारद से बिगड़ के नारदी हो गई। अब क्या करे बिचारी, एक राजकुमार उधर को निकला, उसके साथ में हो गई, शादी कर ली उससे। और वहां इतने बाल बच्चे पैदा हुए, मौज हो गई, बच्ची बच्चे ये वो सब। और इसके बाद हुआ ये कि उस गांव में बाढ़ आ गई। बहुत दिनों बाद जब ये सब बड़े बड़े हो गए, जब बाढ़ आ गई तो ये बचने के लिए वहां से भागे, नारद जी भी, बाल बच्चे भी और पतिदेव भी। और होते होते राम जी की माया, पतिदेव और बाल बच्चे सब निबट गए। और नारदी जो है हाथ मार मार के किनारे पर पहुंची तो विष्णु भगवान कहने लगे अब तक नहाए नहीं हो गया? अभी तक नहाना समाप्त नहीं हुआ, कितने देर हो गई मुझे कपड़ों की रखवाली करते करते। तब वहां सांस लेके कहने लगे ओहो परमात्मा जी की यही है मेरी माया, यही है मेरी माया। ये तो नारद जी की बात है, एक साधु ने सुनाई थी अपनी कहानी। वो साधु बाबा बचपन में ही साधु हो गए थे। और ऐसा हुआ एक ज्योतिषी से पूछने लगे कि ज्योतिषी जी जरा देखना मेरा भविष्य कैसा है। कहने लगे अब मैं कहूं तो बुरा लगेगा तेरे को। बोले नहीं बताओ, कि तुझे गृहस्थी होना है और बाल बच्चे वाला होना है और फिर तेरा सत्यानाश होके फिर साधु बन जाएगा। कहने लगे ये कैसे हो सकता है? उसे लगा जैसे गाली दे दी। खैर समय बीतता गया, थोड़े दिनों बाद किसी से उसका झगड़ा हो गया, शास्त्रार्थ हो गया और शास्त्रार्थ शस्त्रार्थ पे उतर आया और उसने सामने वाले को अपना डंडा मारा खींच के और उसकी मृत्यु हो गई। और इनको काला पानी हो गया, बाबा जी को काला पानी। आज जानते हो काला पानी कहाँ है? आजकल वो काला पानी नहीं कहलाता, आजकल तो अंडमान निकोबार कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप को पहले काला पानी कहा करते थे। काला पानी में जाके छोड़ देते थे, अपना मौज करो, काम धाम करो। वहां जेल वेल भी बनी हुई थी, पर वो स्वतंत्रता संग्राम वालों के लिए थी। ऐसे वैसे थोड़े दिन जेल भुगत के फिर छुट्टी कर दी जाती। ये भी गए वहां, थोड़े दिनों बाद छुट्टी कर दी। इन्होंने ऐसी कोई औरत गई हुई होगी वहां, शादी कर ली उससे, बाल बच्चे हो गए और लकड़ी की टाल इन्होंने बना ली। लकड़ी बेचने के लिए एक बढ़िया सी जगह बना के लकड़ी बेचना शुरू कर दिया। और ऐसा हुआ एक दिन टाल में आग लग गई
बीवी बच्चे सारे भस्म हो गए और इतने टाइम पूरा हो गया, फिर हिंदुस्तान में साधु के साधु आ गए बन के। समझे ना? तो ये संसार क्या है? बस ऐसा ही है। इसमें कुछ पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए, यही माया है। नारद जी ने कहा, समझ गए प्रभु, तुम्हारी माया बड़ी विचित्र है। कुछ न होता हुआ भी बहुत कुछ हो जाता है, कुछ न होता हुआ भी बहुत कुछ हो जाता है। तो ये संसार क्या है? हम सब लोग गोते लगा लगा के नारद और नारदी बने हुए, और यहां पर बाल बच्चे पैदा करके, घर बसा करके, व्यापार खड़ा करके और क्या क्या पता नहीं कर रहे हैं। माया के कुंड में गोता लगाकर हम कुछ के कुछ हो गए हैं, और कुछ के कुछ होकर संसार की रामलीला कर रहे हैं। और फिर इसके बाद जब बाढ़ आएगी और सब कुछ निपटारा होके हाथ पैर मार के पहुंचेंगे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, फिर होश आएगा कि जो कुछ हमने देखा वो स्वप्न है, जो कुछ हमने देखा वो स्वप्न है। तुम्हारा सुनना और मेरा सुनाना दोनों स्वप्न है। इसका क्या फायदा है? जाग जाओ, बस यही फायदा है। स्वप्न में एक आदमी की टांग बावली गीदड़ी ने पकड़ ली, बड़ा परेशान। इतने में एक सज्जन आ गए और उन्होंने अपने बंदूक से गोली मारी और वो बावली गीदड़ी मर गई और उसकी आंखें खुल गईं। तो न वहां बावली गीदड़ी, न टांग पकड़ी हुई, न किसी ने गोली मारी, आंख खुल गई। उसी तरह से ये खेल है। इस अज्ञान की रात्रि में माया की बावली गीदड़ी ने हमारी टांग पकड़ी हुई है और हम चीखें मार रहे हैं। इतने में सतगुरुदेव आते हैं स्वप्न में ही, और ज्ञान की बंदूक लेके, और जब गोली मारते हैं इस माया रूपी गीदड़ी में, तो गोली की आवाज से आंख खुल जाती हैं, और न वहां गीदड़ी, न अपनी टांग उसके मुंह में, न गुरुजी, न गोली, सब हरिओम तत्सत। तो इस तरह से गोली चलाने वाले की भी महिमा अपार है, जो स्वप्न में आता है और दो काम करता है। एक तो गीदड़ी को मार देता है और एक जगा देता है, दोनों बात हो जाती हैं। इसलिए अपनी जगह पे सतगुरुदेव भी ठीक हैं, पर जागने पर ये अकेला है। जब जाग जाता है तो ये पुरुष अकेला है, ना कोई गुरु ना कोई चेला है। पर जब तक संसार के खेल में भ्रमता फिर रहा है, तब तक जगाने के लिए भी कोई आदमी चाहिए। इस प्रकार ये संसार का खेल पता नहीं कब से चल रहा है। क्यों स्वामी जी, सृष्टि कब बनी और क्यों बनी? मैंने कहा यार ऐसा हुआ, मेरा कुर्ता फट गया। अगर ये पता होता क्यों फटा, कहां फटा, तो मैं इसको फटने ही न देता। फट गया, अब इसके सीलने का इंतजाम करो, ये मत सोचो कहां फटा, कैसे फटा। वैसे ही संसार कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, इसके बजाय इसको निपटाने का सोचो। घोड़े को गाड़ी के पीछे मत जोड़ो, घोड़े को गाड़ी के आगे जोड़ो। अब तुम ये पूछ रहे हो संसार क्यों बना स्वामी जी, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, जैसे मुझे ही पूछ के बनाई है। अब जो बन गई सो बन गई, अब इसको निपटाने का उपाय करो, और वो यही है। जब जाग जाओगे तभी पता लगा सृष्टि बनी बनाई नहीं, केवल स्वप्न है। इस प्रकार जब इस यथार्थता को समझते हैं तो संसार के खेल में बोझ उतर जाता है। सारा बोझ नासमझी का है, एक सेकंड में दुख दूर हो जाता अगर समझ आ जाए तो, और न समझ हो तो रोते रहो, कोई उपाय थोड़ा ही है। एक माई कहने लगी, स्वामी जी 20 साल पहले मेरे पति ने मैं पड़ोसन से लड़ रही थी, मेरी मदद नहीं की। मैंने कहा 20 साल पहले की बात लिए फिर रही है अब तक? ऐसा है मेरा पति, देख लो अब आप, 20 साल पहले इसने मेरी सहायता नहीं की, पड़ोसिन लड़ रही थी।
उसने सोचा होगा लड़ा के निबट जाएंगी तो तू क्यों बीच में फंसता है। लेकिन उसे इस बात का 20 साल पहले का दुख, स्वामी जी वो तो मेरा शत्रु है। और शत्रु की बात पर भी बता रहा हूं, एक सज्जन थे, उनको जरा वैराग्य हो गया। वो महात्मा जी के पास गए, जाकर ने गुरु जी हमको आप अपनी शरण में ले लीजिए। बोले हाँ भाई शरण में ले लेंगे, पर एक काम करो, थोड़े दिन अभ्यास करो, सब में नारायण है। थोड़े दिन ये अभ्यास करो, सब में नारायण है, सब में नारायण है, सब नारायण है, सब नारायण है। और जब ये तुम्हारा अभ्यास पक जाएगा ना, तब हम शरण में ले लेंगे। तो उन्होंने माला फेरनी शुरू कर दी, सब में नारायण है, सब में नारायण है, सब में नारायण है, सब में नारायण है, सब में नारायण है। माला फेरते फेरते ऐसा लगा जैसे पक्का काम हो गया। गुरुजी आपकी कृपा से सब में नारायण है, सब में नारायण है, ये मेरी भावना परिपक्व हो गई। उनके पड़ोस में एक उनके पड़ोसी थे तिवारी जी, उनसे इनकी लड़ाई हुई थी। कहने लगे सब में नारायण है ना? बोले हाँ जी। अच्छा तिवारी जी के घर से भिक्षा करके लाओ। वो तो अंदर बैठा हुआ था, ऊपर ऊपर से नारायण था। कहने लगे तिवारी के घर में जाऊंगा, जन्म जन्म का मेरा शत्रु, मैं उसके पास जाऊंगा भिक्षा करने के लिए। भाग यहां से, सब में नारायण, सब में नारायण। तब उसे पता चला और फिर एक दिन उसके हृदय में कल्याण की भावना पूरे जोर पर आई, तो सीधा तिवारी जी के घर वो पहुंचा और नारायण हरि। तिवारी जी ने सोचा अरे हमारे पड़ोसी हमारे को शत्रु मानने वाले मांगने आए हमारे घर, नारायण हरि करने आए हैं। वो भी बाहर निकल के कहने लगे आओ मित्र, गले से गले मिल गए, आंखों में दोनों के आंसू आ गए और अब गुरुजी के पास जाने की जरूरत भी नहीं रही, सारा दुख निबट गया। तो मेरे मित्रों ये देखो अंदर तो कोई नहीं बैठा हुआ शत्रु मित्र, कहीं ऊपर से स्वामी जी धन्य हो धन्य हो धन्य हो। मैंने कहा तू अपनी पड़ोसिन की ऐसी तैसी कर दूंगी, बाकी धन्य है। पड़ोसी तो मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाता है, धन्य है बाकी, काय का धन्य है। जब तक तेरे अंदर ये शत्रुता और मित्रता का भाव बैठा हुआ है, जब तक गैरियत की दृष्टि तेरे अंदर बैठी हुई है द्वैत की, तब तक तुझे कहां से ज्ञान हुआ है। इसलिए जब ये अंदर वाला निबट जाता है, बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं। एक सुलभा नाम की ब्रह्मवादिनी हुई है, आत्मनिष्ठा वाली हुई है, सुलभा उनका नाम था, महाभारत में एक कथा थी। तो सुलभा ने सुना कि महाराज जनक बहुत बड़े ज्ञानी हैं और जीवन मुक्त विदेह कहा जाता है उनको, चलो दर्शन करने जाते हैं। तो वो कपड़े नहीं पहनती थी, युवावस्था वाली जैसे गार्गी रहती थी वैसे वो भी बिल्कुल नग्न रहती, सुंदर बहुत थी। जब वो पहुंची तो महाराज जनक नीचे को निगाह करके कहने लगे तुम किसी राजा की पुत्री हो या किसी ऋषि की पुत्री हो, किस लिए आई हो? तुम तो युवावस्था में लगता है पति तलाश करती फिरती हो, मैं तो अब बुढ़ा हो गया हूं, मैं तो अब किसी से शादी वादी करूंगा नहीं। अपने आप ही पता नहीं क्या क्या कहता गया। सुलभा कहने लगी मैं तो ये सोच रही थी भाई ये जनक ज्ञानी है, ये तो महाज्ञानी है, मुझ में ब्रह्म न देख करके स्त्री देख रहा है, युवती देख रहा है और मेरी बिना इच्छा के ही शादी कर रहा है और अपने साथ कह रहा मैं तो करूंगा नहीं, किसी और के साथ शादी कर लो, ये है और वो है। कहने लगे तू काहे का ज्ञानी है, अभी तेरी दृष्टि से स्त्रीपना और पुरुषपना भी नहीं गया है, अभी तो तेरी दृष्टि में स्त्रीपना और पुरुषपना ही इतना पक्का बैठा हुआ है, अभी तो तू बहुत कच्चा है।
बाहर के कच्चेपन को देख के फिर उन्होंने क्या किया, अपनी योग शक्ति से सूक्ष्म शरीर लेके उनके शरीर में घुस गई। तो वहां जो अहंकार बैठा हुआ था जनक का कि मेरा शरीर है, जब दूसरा और अहंकार आ गया, कहने लगे तू कहां से आ गया, तू कहां से आ गया, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। बाहर निकल के कहने लगी मैं तो ये समझ रही थी धर्मशाला खाली पड़ी है, मैं सोच रही थी धर्मशाला खाली पड़ी है, इसमें तो जनक जीव अभी घुसा बैठा है। और बाहर निकल के कहने लगी जनक अभी बीच में है नाव, किनारा मत समझ लेना, अभी नाव बीच में है, किनारा मत समझ लेना, जब तक किनारे पर न पहुंच जाओ तब तक लगातार नाव को किनारे की ओर ले चलते रहो। वैसे लोग बीच में 2-4 दिन सुन के कथा छोड़ देते हैं। क्यों स्वामी जी, आपका तात्पर्य यही तो है, शरीर मिथ्या है, संसार मिथ्या है, बाल बच्चे मिथ्या हैं। और कैसे मिथ्या है? एक था बाबा जी, वो विचार सागर पढ़ाया करता था और रोज यही पढ़ाता था, संसार मिथ्या है, जैसे रज्जू में सांप रहता है, जैसे रज्जू में सांप रहता है, जैसे रस्सी में सांप रहता है। एक लड़का प्रभावित तो हो गया, कहने लगे गुरुजी मुझे सन्यास दे। कहने लगे अच्छा दक्षिणा लिया ना तो सन्यास दे देंगे। वो घर से 100 रुपये निकाल के लाके गुरुजी को मत्था टेका और उन्होंने कपड़े बदल दिए और उसको कहीं भेज दिया। अब उसकी मां ने देखा 100 रुपये गायब और लड़का भी गायब। कहने लगी बाबा जी की करामात है, इसी के पास बैठता था। वहां गई, कहने लगी बाबा जी यहां हमारा मुंडा आया सी, यहां हमारा लड़का आया था। बोले हम नहीं जानते कौन किसका लड़का है और ये है वो, हमें क्या पता आया होगा नहीं आया होगा। कहने लगे तेरा नाश हो जाए, मुंडा सत, 100 रुपये सत, संसार मिथ्या, आग लगे तेरे से बिगाड़ सागर में। 100 रुपये भी ले लिए, लड़का भी छीन लिया, संसार मिथ्या, संसार में कुछ नहीं रखा। तो ऐसे नहीं, अंदर से बात होनी चाहिए कि ऊपर ऊपर से हम मिथ्या कहते रहें पर अंदर इसका सत्य तो जोर मारता रहे। नहीं, अंदर से बात होनी चाहिए। और बाहर चाहे संसार में आप दिखाई दे, लेकिन अंदर से अलग रहो, दिखावे की कोई जरूरत नहीं। कहीं रहो समझ के रहो, कहीं रहो अपने स्वरूप को स्मरण करते हुए रहो, कहीं रहो परमात्मा से जुड़े हुए रहो, तुम खुले हुए हो। और यदि मन से संसार में लगे हुए हो और ऊपर से बड़ा दिखावा कर रहे हो, इतनी मोटी रुद्राक्ष की माला, इतने लंबे चौड़े तिलक, ऐसे कपड़े, वैसे ये और वो, जैसे लगता है कि साक्षात नारायण ही हैं। हमारे पास अभी आया था एक बाबा जी, आश्चर्य की बात, यह बॉम्बे की बात है, प्रेमपुरी की। कहने लगे स्वामी जी मुझे 250 रुपये दो और ये पता नहीं मैं वापस करूंगा कि नहीं करूंगा। 2-3 लड़के भी बैठे हुए और मैंने 250 रुपये निकाल के उसको दे दिए। कहने लगे अच्छा अब मैं चलता हूं। चला गया। वो कहने लगे स्वामी जी ये तो आपको ठग ले गया, ये वापस नहीं करेगा और देख लो 250 से कम नहीं ली। आपने कहा भाई 50 ले जा, 100 ले, नहीं 250 ही लेने। मैंने कहा चल भाई तू 250 ही ले जा। खैर मुझे आश्चर्य हुआ कितने रौब से ले गया, गिड़गिड़ा के नहीं, आपको देने पड़ेंगे, आप नहीं दोगे तो कौन देगा। संजय जी रौब मार के अच्छी तरह से ले गया। तो लोग ऐसे होते हैं कि ऊपर से कपड़े वपड़े देख के मैं तो समझा कोई महात्मा है और चलो अच्छी बात है। फिर पता चला कि तो कई बार ऐसे ही हाथ मारता रहता है। मैंने कहा हिम्मत ही है। कोई बात नहीं है, लेगा, अपना भाई बंधु ही है, कोई बात नहीं है। तो ऐसा है संसार, अंदर से जब तक बात नहीं बनती
ऊपर ऊपर से अगर दिखावा करते रहिए तो कोई लाभ नहीं। अंदर से जब ये बात बन जाती है तो अवधूत दत्तात्रेय की तरह से बिल्कुल अपने आप में मुक्ति अनुभव होती है। और कैसा लगता है? निर्भिन्न भिन्न रहितम परमार्थ तत्वम। मैं किसी से भिन्न मणिका बनाया, फिर धागा आगे चला, फिर तीसरा मणिका बनाया, फिर धागा आगे चला। ऐसे उस धागे से 108 मणके बनाए जाते हैं और सूत्र भी दूसरों को, एक दूसरे को जोड़ने वाला भी धागा ही है। और फिर सुमेरु भी बनाया जाता है तो उस धागे से ही बनाया जाता है। और विशेषता ये, अगर खोल दो तो एक लंबा धागा है और कुछ नहीं। उसी तरह से नारायण भी ऐसी माला है कि सब प्राणी इसी से बने हुए हैं। फिर दूसरों के संबंध भी इसके साथ बने हुए हैं। फिर दूसरा प्राणी भी उसी से बना हुआ है। फिर उसका संबंध तीसरे से जुड़ता है, वो भी उससे बना हुआ है। और इस प्रकार से सबसे संबंध जोड़ने वाला भी यही है और सबके रूप में भी यही विराजमान है। हमारा और आपका संबंध किससे जुड़ा हुआ है? ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है। और हम और आपकी वास्तविकता क्या है? आत्मा ही है। इस तरह से जो माला में सूत कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चिदानंद स्वरूप कोई कोई जाने रे। जो जानता उसका कल्याण हो जाता। इस प्रकार अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं, मैं सबके साथ एक रूप हूं, कोई भिन्नता नहीं किसी के साथ। ऊपर ऊपर से लगता है ऐसा, ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है, पर अंदर सबके यही विराजमान है परमार्थ तत्व। और साथ साथ में न मैं अंदर हूं न बाहर की कल्पना मुझ में है, अंदर बाहर भी यूं ही है। अंदर आकाश और बाहर आकाश में क्या अंतर है? जैसे घटाकाश और महाकाश, दोनों में क्या अंतर है? घटाकाश और महाकाश में अंतर नाम का ही है। कल्पित घट की वजह से घटाकाश और महाकाश अलग अलग है। और घड़े में भी तो आकाश ही है। जरा सोचिए, घड़ा बना है मिट्टी का, और मिट्टी में वास्तविकता किसकी है? जल की। जल में वास्तविकता किसकी है? अग्नि की। अग्नि में वास्तविकता किसकी है? वायु की। वायु में वास्तविकता किसकी है? आकाश की। आकाश में वास्तविकता किसकी है? माया की। माया में वास्तविकता किसकी है? नारायण की। इसलिए ये घड़ा भी आकाश ही है। जो मिट्टी वाला, मिट्टी वाली चीज वो भी आकाश ही है। परंतु ऐसा लगता है टेम्परेचर के फर्क से कि ये जो मिट्टी बन गया है घड़ा, इस घड़े के अंदर वाला कोई और आकाश है और बाहर वाला कोई और आकाश है। परंतु ये बात नहीं, जो घड़े में है वही घड़े से बाहर भी है। अरे कल्याण चाहते हो ना? एक गुब्बारे में हवा भरी हुई है और हवा में गुब्बारा उड़ता फिरता है, और अगर उसमें एक कांटा डाल दिया, निकाल दिया जाए, उसमें से कांटे से छेद कर दिया जाए, क्या होगा? हरिओम तत्सत। हवा हवा के साथ एक ही है। जो बीच में भेद थी झिल्ली, वो पार हो गई। वैसे एक कांटा लगाना है जरा सा, एक पिन जरा सी नोक लग गई तो भगवान के साथ एक रूप हो जाओगे। नहीं तो गुब्बारे की तरह से भगवान में उड़े फिरते हो। भगवान में गुब्बारे की तरह से उड़े फिरते हो, अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। बस एक छेद होने की देर है, जरा सी सुई लगी, हरिओम तत्सत। इंजेक्शन जरा सा लगती तो ज्ञान का इंजेक्शन लगते ही बाहर और भीतर की कल्पना है ही नहीं। तो ये बाहर और भीतर की कल्पना भी कल्पित ही है, नहीं तो परमार्थ तत्व ही वास्तव में है। प्राक संभवम न च रतम नहीं वस्तु किंचित। प्राक माने पहले, पहले जो संभव माने वास्तविकता है वही वर्तमान में विराजमान है, और जो पहले नहीं है वो अब भी नहीं है। ऐसे वास्तविकता एक नारायण की है। वो नारायण हमारा आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, एक रस है, आकाश की तरह से है। वो सच्चिदानंद ब्रह्म अपने आप को जानिए और मौज लीजिए।
अब एक भजन सुनाता हूं। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, जो समझ गया सो पार हो गया। सारा खेल ना समझी से है। तुमको न भूल जाऊं, तुमको न भूल जाऊं, हृदय के धन हमारे, तुमको न भूल जाऊं, हृदय के धन हमारे, रखवाली कर रहा हूं, सुमिरन के मैं सहारे, रखवाली कर रहा हूं, सुमिरन के मैं सहारे, तुमको न भूल जाऊं, हृदय के धन हमारे, रखवाली कर रहा हूं, सुमिरन के मैं सहारे, रखवाली कर रहा। देखा जो जलवा तेरा उसे याद कर रहा हूँ, देखा जो जलवा तेरा उसे याद कर रहा, हर वक्त याद तेरी फरियाद कर रहा हूँ, हर वक्त याद फरियाद कर रहा। तुम सुन रहे हो दिल में, दिल के हमारे नाले, नाले माने कराह आह दुख, इनको नाले बोलते। नाले माने पतनाला नहीं, उर्दू में आह जो भरी जाती है उनको नाले बोलते हैं। तो तुम सुन रहे हो दिल में, दिल के हमारे नाले, रखवाली कर रहा हूँ, सुमिरन के मैं। तुमको हजारों दिल हैं, अपने तो दिल में तुम हो, तुमको हजारों दिल हैं, अपने तो दिल में। दिल थाम करके रहता, प्रीति कहीं न कम हो, दिल थाम करके रहता, प्रीति न दिल में कम हो, कहीं छोड़ के न चल दो, कहीं छोड़ के न चल दो, सब तोड़ के किनारे, कहीं छोड़ के न चल दो, सब तोड़ के किनारे, रखवाली कर रहा हूँ, सुमिरन के मैं सहारे, रखवाली कर रहा हूँ। तेरा ही दम है मुझ में, मैं तेरा ही दम है मुझ में, मेरे प्यारे प्यारे हमदम, तेरा ही दम है मुझ में, मेरे प्यारे प्यारे हमदम, मेरा ही मन है तुझ में, जो बज रही है सरगम, तेरा ही बल है मुझ में, जो बज रही है सरगम। सबसे रहो समा में,
हाँ सुनते रहो सभा में जो भाव है हमारे, सुनते रहो सभा में जो भाव है हमारे, रखवाली कर रहा हूँ सुमिरन के मैं। बचपन में प्रीत देकर तुमने कहा संभालो, बचपन में प्रीत देकर तुमने कहा संभालो, तब से लिए मैं फिरता लो देखो और भालो, तब से लिए मैं फिरता लो देखो और भालो। समझेगा कोई दिलवर दिल का लिखा हमारे, समझेगा कोई दिलवर दिल का लिखा हमारे, तुमको न भूल जाऊं हृदय के धन हमारे, रखवाली कर रहा हूँ सुमिरन के मैं सहा।